कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ एक अजीब हरकत करने पर आपके खाते में पैसे आने लगे तो क्या आप रुक पाएंगे? भविष्य की दुनिया में पैसा कमाना इतना आसान हो चुका था कि शाओ हेई ने बस एक बेवकूफी भरी हरकत की और स्क्रीन पर टिंग की आवाज के साथ एक युआन का इनाम आ गया। बस फिर क्या था, पैसे की लालच ने उसे अजीब अजीब करतब करने पर मजबूर कर दिया। कभी बिना वजह गिरना, कभी नकली बेहोशी, कभी उल्टे सीधे अभिनय। एक दिन उसने यूं ही एक कलाबाजी खाई और देखते ही देखते 16 युआन कमा लिए। 3 दिन से भूखा शाओ हेई तुरंत सबसे सस्ता खाना मंगवाता है, लेकिन जब खाना आता है तो सामने रखी होती है कुत्तों की थाली। गुस्से में वह जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, मानो विरोध कर रहा हो। और हैरानी की बात, स्क्रीन के उस पार से इनाम और तेजी से आने लगते हैं। तभी उसे समझ आया, यहाँ इंसानियत नहीं तमाशा बिकता है। वह 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। स्क्रीन से आती टिंग टिंग की आवाज ही अब उसकी दुनिया से एकमात्र बातचीत बन चुकी थी। कुछ पैसे जुड़ते हैं तो वह एक टी शर्ट और फुलाने वाला गद्दा खरीद लेता है। अब उसे नंगे फर्श पर नहीं सोना पड़ता। बाहर से जिंदगी सुधर रही थी, लेकिन अंदर से वह टूटता जा रहा था। एक रात शराब के नशे में वह स्क्रीन पर बोतल मार देता है। अचानक बिजली कट जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, घुप अंधेरा। यह सिस्टम की सजा थी। वह स्क्रीन के सामने रो रो कर माफी मांगता है, एक और मौका देने की भीख मांगता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है, तभी अचानक बिजली वापस आ जाती है और सिस्टम उसे एक नया रूममेट देता है, एक बूढ़ा आदमी। उसे लगा अब अकेलापन खत्म होगा, लेकिन बूढ़ा हर समय ताने मारता, उसे अनपढ़ कहता, नीचा दिखाता। फिर एक दिन उसने शाओ हेई के नकली गिरने वाले अभिनय में हुनर देख लिया। वह उसका गुरु बन गया। ताश के जादू सिखाए, कैमरे के सामने बोलना सिखाया। धीरे धीरे शाओ हेई की पहचान बनने लगी, उसकी कमाई बढ़ने लगी और बदले में वह बूढ़े को हर वह चीज दिलाता जो वह चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सिस्टम ने एक और रूममेट भेज दिया। स्क्रीन पर अचानक एक नहाती हुई महिला दिखाई दी। वह चीख उठी, क्या तुमने मुझे अगवा किया है? यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।